तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BST के बारे में। BST क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री है BST का फुल फॉर्म। तो लास्ट जो अभी तक ट्री के ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ वो नॉर्मली बाइनरी ट्री का ट्रावर्सल के ऊपर मेरा वीडियो था। मतलब फर्स्ट वाला जो वीडियो था वो मेरा इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद जो तीनों वीडियो है वो मेरा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है उसके ऊपर था। अब ये है मेरा BST का फुल फॉर्म होता है बाइनरी सर्च ट्री। अब ये ट्री काम कैसे करता है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू से देखूंगा तो और भी हम लोगों को बेहतर होगा समझने में कि BST का वर्किंग प्रिंसिपल। मान लेता हूं कि यूज़र ने 3 नंबर दिया है। एक है मेरा 17, दूसरा है मेरा 4 और तीसरा है मेरा 23। तो रूल्स यही है कि सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो मेरा रूट हो जाएगा BST का। फर्स्ट जो नंबर है वो मेरा रूट हो जाएगा BST का। उसके बाद जो ग्रेटर नंबर होगा, मतलब 17 से जो रूट है उससे जो ग्रेटर नंबर है, मतलब इससे जो बड़ा नंबर है वो मेरा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और इससे जो छोटा नंबर है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ये है मेरा BST का टेक्निक। मतलब इस टाइप से BST को हम लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा। तो 17 हो चुका है मेरा। इसके बाद मेरा 4 है। तो रूल्स के हिसाब से क्या है? 4 17 से छोटा है। इसके बाद मेरा 4 है। तो रूल्स के हिसाब से 4 को कंपेयर करना पड़ेगा रूट से। तो ये जो रूट है मेरा 17 है, 70 से मेरा 4 छोटा है तो 4 आ जाएगा मेरा इधर। ओके। उसके बाद मेरा 23 है। इसको भी जो भी नंबर आएगा हमेशा उसको हम लोग रूट से कंपेयर करेंगे। तो 23 है तो रूट में मेरा 17 है, 17 से 23 कंपेयर होगा तो 23 मेरा ग्रेटर है रूट से, तो 23 आ जाएगा मेरा इधर। तो ये हो गया मेरा BST का एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या है? जो ग्रेटर होगा वो हमेशा रूट के राइट साइड में चला जाएगा, और जो छोटा होगा मतलब जो स्मॉलर होगा वो हमेशा रूट के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारा नंबर लेकर एक एग्जाम्पल देखेंगे वो कैसे BST में काम होता है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। मतलब मैंने यहाँ पर टोटल 11 नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया। तो 18, 16, 4, 9, 12, 10, 3, 15, 20, 25 और 1 ये नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब ये नंबर को लेकर अब मैं एक BST डिज़ाइन करूँगा। मतलब BST ट्री कैसे होता है, और मैंने जो पहले रूल्स बोला उस रूल्स के हिसाब से कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में अब देखेंगे। तो मैंने बोला था कि जो पहला वाला जो नोड है उसको हम लोग रूट बना देंगे। तो सबसे पहले 18 है मेरा, तो 18 को हम लोग रूट बना देंगे। तो 18 हो गया मेरा रूट। उसके बाद 16 है। 16 18 से स्मॉल होता है तो 16 हो जाएगा 18 का लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है। उसके बाद है मेरा 4। जब भी कोई नया एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे BST में तो चेकिंग हमेशा हम लोग रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 जो है वो 18 से छोटा है तो इधर आ जाएगा। 4 16 से भी छोटा है मतलब वो इधर आ जाएगा, मतलब 16 का लेफ्ट साइड हो जाएगा मेरा 4। उसके बाद है मेरा 9 है मेरा 18 से 9 छोटा है तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसके बाद 16 से भी 9 छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद 4 से ग्रेटर है 9 तो ये हो जाएगा मेरा 9 यहाँ पर 4 से ग्रेटर है। उसके बाद मेरा क्या है 12 है। 18 से 12 जो है वो मेरा छोटा है तो इधर आ जाएगा। 16 से भी 12 छोटा है तो इधर आ जाएगा। 12 मेरा 4 से ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा। 12 मेरा 9 से भी ग्रेटर है तो मतलब 12 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है मेरा 10 मेरा 18 से छोटा है, 16 से भी छोटा है पर 4 से ग्रेटर है, 9 से भी ग्रेटर है पर 12 से छोटा है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा मेरा। उसके बाद है मेरा 3 18 से छोटा है, 16 से भी छोटा है पर 4 से भी छोटा है तो 3 आ जाएगा मेरा यहाँ पर। उसके बाद है मेरा 15 क्या है मेरा 18 से छोटा है, 16 से भी छोटा है, 4 से ग्रेटर है, 9 से ग्रेटर है, 12 से ग्रेटर है तो 15 आ जाएगा मेरा यहाँ पर। उसके बाद है मेरा उसके बाद है मेरा 20 मेरा 18 से ग्रेटर है तो 20 आ जाएगा मेरा यहाँ पर।
राइट हैंड साइड में क्या होगा, जो रूट से जो बड़ा होगा वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा और रूट से जो छोटा होगा वो मेरा लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। उसके बाद मेरा 25 है, ठीक है, 25 मेरा 18 से ग्रेटर है, 20 से भी ग्रेटर है, मतलब 25 यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है मेरा 1 18 से स्मॉल है, 16 से भी स्मॉल है, 4 से भी स्मॉल है, 3 से भी स्मॉल है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा BST का एक एग्जाम्पल। अगर इस टाइप का नंबर दिया हुआ रहेगा, जिस टाइप का नंबर होगा उसी के हिसाब से हम लोग BST को डिजाइन करेंगे। पर रूल्स यही है कि जो मेरा सेट ऑफ नंबर है उनमें से जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा रूट हो जाएगा। उसके बाद जो बड़ा नंबर मिलेगा, रूट से जो बड़ा नंबर है वो जो ट्री है, ट्री के राइट साइड में चला जाएगा और जो छोटा नंबर है वो मेरा रूट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और जब भी कोई नया नंबर हम लोग BST में इंसर्ट करेंगे तो चेकिंग हमेशा हम लोग रूट से करेंगे, ठीक है। अब मान लेता हूं कि एक नया नंबर, ये तो मेरा ट्री हो चुका है, अब यूजर 19 एक नया नंबर है उसको यहां पर इंसर्ट करना चाहता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो चेकिंग हमेशा हम लोगों का रूट से होगा। तो 19 जो है वो 18 से ग्रेटर है बट 20 से स्मॉलर है, तो 19 जो है 19 आपका इस लोकेशन में आके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? और एक दिखा देता हूं, मान लेता हूं कि यूजर ने अब 17 दिया है, अब हम लोग को 17 को इंसर्ट करना है, तो 17 को हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, तो 17 जो है वो 18 से स्मॉलर है बट 16 से ग्रेटर है, तो 17 आपका यहां पर आके स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो मेथड बोला या फिर जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग BST के अंदर नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं और करने के बाद इस टाइप का जो ट्री है वो मेरा डिजाइन होगा। तो ये तो था मेरा BST का इंसर्ट का लॉजिक, मतलब इंसर्ट कैसे करेंगे, ये जो थ्योरी है या फिर जो लॉजिक है उस लॉजिक को अप्लाई करके हम लोग किसी भी एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोगों को BST से डिलीट करना है, तो BST से किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए 3 प्रोसेस होता है। एक ऐसा नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। नंबर 2, जिस नोड को मैं डिलीट करूंगा अगर उसका सिर्फ एक ही अगर चाइल्ड होगा, मतलब या तो एक लेफ्ट चाइल्ड होगा या फिर एक राइट चाइल्ड होगा। और थर्ड प्रोसेस है, जिस नोड को मैं डिलीट करूंगा उसका 2 चाइल्ड होगा। मतलब ये तीनों टेक्निक है BST से किसी एक नोड को डिलीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये जो मैंने ट्री बनाया इसमें 3 ऐसा नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे कि ये 1 है इसका कोई चाइल्ड नहीं है, 10 है इसका कोई चाइल्ड नहीं है, 15 है इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो अगर मैं इस टाइप का किसी एक नोड को डिलीट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेता हूं कि यूजर ने 10 को डिलीट करना चाहता है, ठीक है, यूजर 10 को डिलीट करना चाहता है, तो हमेशा हम लोगों को रूट से सर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे सर्चिंग करना पड़ेगा। तो 10 जो है वो 18 से स्मॉलर है, तो लेफ्ट चाइल्ड में आ जाऊंगा, राइट चाइल्ड में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 16 जो है वो 10 से ग्रेटर है, मतलब फिर से मुझे लेफ्ट चाइल्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 जो है वो 4 से 10 मेरा ग्रेटर है, तो राइट चाइल्ड में आ जाऊंगा। 9 से 10 ग्रेटर है तो राइट चाइल्ड में आ जाऊंगा। 12 से 10 छोटा है तो लेफ्ट चाइल्ड में आ जाऊंगा। उसके बाद 10 मुझे यहां पर मिल चुका है। तो सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करके सबसे पहले मुझे नोड को सर्च करना पड़ेगा, और अगर नोड मेरा ट्री में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही एक मैसेज हम लोग छोड़ देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसे करके। जैसे कि पर मेरा यहाँ पर जो 10 है वो ऑलरेडी मेरे हिस्ट्री में है, तो सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर 10 में आ जाऊंगा। 10 का कोई चाइल्ड नहीं है, जो मैंने तीनों टेक्निक बताया था, एक ऐसा टेक्निक है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, तो 10 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये जो नोड है इसको हम लोग नॉर्मली हम लोग डिलीट कर देंगे। तो इसको हम लोग डबल लिंक्ड लिस्ट से करेंगे। तो डबल लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो मेरा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का जो टेक्निक है वो यूज करके काम होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग फ्री कर देंगे। फ्री करने का मतलब है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया मेरा एक प्रोसेस। तो यहाँ पर और भी तीनों नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, एक है मेरा 17, 19, 15, ठीक है। तो पहला जो रूल्स था वो था कि एक ऐसा नोड को हम लोग को डिलीट करना है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये हो गया उसका प्रोसेस। अब हम लोगों को एक ऐसा नोड ढूंढना है जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, या तो राइट चाइल्ड होगा या फिर लेफ्ट चाइल्ड होगा, ठीक है। मतलब ये
प्रोसेस नंबर 2 है। तो यहाँ पर ऐसा मेरा 2 ट्री है, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो नोड है इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, या फिर ये जो नोड है इसका एक राइट चाइल्ड है। मतलब किसी एक के लिए ये जो लॉजिक है वो एप्लीकेबल है। तो मान के चलता हूं कि यूजर अब 3 को डिलीट करना चाहता है, तो 3 जो है मतलब यूजर इस नोड को डिलीट करना चाहता है, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है। मतलब ये जो सेकंड वाला जो रूल्स है वो उस नोड के लिए है जिसका या दोनों में से कोई एक ही चाइल्ड होगा, या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या फिर राइट चाइल्ड होगा, दोनों के लिए टेक्निक सेम है। तो सबसे पहले फिर से वही मुझे सेम काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? मुझे सर्चिंग करना पड़ेगा, मतलब 3 कहाँ पर है वो मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो वही ढूंढने के लिए सेम वही टेक्निक है। तो 3 को मैं ढूंढूंगा, 3 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब 3 का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 3 का एक ही मेरा चाइल्ड है, मतलब एक ही मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो इसका ये पेरेंट है, पेरेंट नोड है, और ये इसका ये चाइल्ड नोड, मतलब 1 हो गया 3 का चाइल्ड नोड, और 4 है मेरा 3 का पेरेंट नोड। तो इसको मुझे डिलीट करना है। टेक्निक क्या है? पेरेंट नोड के साथ चाइल्ड नोड का लिंक करा देंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरा नोड है वो मेरा डिलीट हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। मतलब इसको फ्री करने से पहले इसके साथ इसका हम लोग लिंक कर देंगे, डबल लिंक लिस्ट में हम लोग जिस टाइप से हम लोग करते थे। ये हो गया इसका प्रोसेस। अगर लेफ्ट चाइल्ड में लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड था, तो लेफ्ट चाइल्ड में मैंने यहाँ पर जैसे किया, राइट चाइल्ड के लिए भी सेम वैसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि देखिए ये जो नोड है इसको अगर मैं डिलीट करने के लिए जाऊंगा तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, सिर्फ इसका राइट चाइल्ड है, तो पर इसका पेरेंट है मेरा 4, तो इसके साथ इसका मेरा लिंक हो जाएगा और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ये था मेरा सेकेंड प्रोसेस। अगर किसी एक नोड का कोई एक ही चाइल्ड होगा। अब जो थर्ड प्रोसेस है डिलीट का, वो है किसी भी नोड का अगर दोनों ही चाइल्ड होगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे। तो मान के चलता हूं कि अब मैं 18 को मैं डिलीट करूंगा। 18 क्या है मेरा? 18 मेरा रूट नोड है, ठीक है। तो इस रूट को मैं डिलीट करूंगा, पर यहां पर देखो ये जो रूट है इसका दोनों ही चाइल्ड है मेरा। अब ये डिलीट होने के बाद रूट नोड में कौन सा नोड आएगा वो अब हम लोग चेक कैसे करेंगे। चेक करने का रूल्स है, ये जो रूट नोड है इसके जो ये पूरा लेफ्ट सब ट्री है, इस लेफ्ट सब ट्री में सबसे मैक्सिमम नंबर को हम लोग ढूंढेंगे, और 18 का जो राइट सब ट्री है, ठीक है, उस राइट सब ट्री में सबसे मिनिमम नंबर को ढूंढेंगे। दोनों में से कोई एक हम लोग कर सकते हैं। तो फिर से बताता हूं, अगर हम लोग ऐसा एक नोड को डिलीट करेंगे जिसका दोनों ही चाइल्ड है, तो डिलीट करने के बाद उस लोकेशन पे कोई तो एक नोड आएगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको ढूंढने के लिए लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उस लेफ्ट सब ट्री में से जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम लोग ढूंढेंगे, और इसका जो राइट सब ट्री है उस राइट सब ट्री में से जो मिनिमम नंबर है उसको हम ढूंढेंगे। दोनों में से कोई एक लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि ये जो रूट नोड है इसका लेफ्ट सब ट्री में जो मैक्सिमम नंबर है वो 17 है, इसको लेके मैं चल रहा हूं। तो क्या होगा, इसको मैं कहां पर शिफ्ट कर दूंगा? इस रूट के पोजीशन पे हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये जो 17 है, 17 आ जाएगा मेरा यहां पर, 18 डिलीट हो जाएगा, 18 के पोजीशन पे मेरा 17 आ जाएगा, और 16 के राइट चाइल्ड में जो 17 है वो यहां से नहीं रहेगा। एज यूजुअल ये जो मेरा ट्री है वो ट्री मेरा बन जाएगा एकदम सही, क्योंकि अगर मैं 17 को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा तो देखो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मेरा 17, मतलब ये हो गया मेरा 17, ठीक है। और ये आप यहाँ पर 17 मेरा नहीं होगा, 17 से जो छोटा एलिमेंट है सब देखो वो यहाँ पर है, और 17 से जो ग्रेटर एलिमेंट है सब यहाँ पर है। मतलब ये BST का रूल्स भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये जो 17 है, ठीक है, अगर इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड होता, वो भी सकता है, क्योंकि अगर लेफ्ट चाइल्ड होगा तो वो उससे छोटा है, तो अगर लेफ्ट चाइल्ड होगा तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको 16 से मैं अटैच कर दूंगा। बस यही है मेरा लॉजिक, और कुछ नहीं है। तो डिलीट करने का तीनों टेक्निक है। एक है कि किसी एक नोड का अगर
कुछ भी चाइल्ड नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। दूसरा टेक्निक है अगर सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा उसके लिए क्या टेक्निक है। और थर्ड है मेरा अगर दोनों चाइल्ड होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ये गया मेरा BST का पूरा कंसेप्ट। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग BST का जितना भी सारा यहाँ पर मैंने कंसेप्ट बताया उसका एल्गोरिदम क्या है वो मैं वहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर ही ये जो टॉपिक है वो मेरा ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।